नमस्ते। आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे आज के आधुनिक भारतीय परिवार अपनी पुरानी रुकी हुई सेविंग्स को एक डायनामिक वेल्थ यानी लगातार बढ़ती हुई संपत्ति में बदल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वॉरेन बफेट का एक बहुत ही जबरदस्त कोट है। खर्च करने के बाद जो बचे उसे मत बचाइए, बल्कि बचाने के बाद जो बचे उसे खर्च कीजिए। ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन सच में ये हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। सिर्फ कैश तिजोरी या बैंक में जमा करके रख लेना और सोचना कि आर्थिक सुरक्षा मिल गई, ये बस एक भ्रम है। आइए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज के इस विश्लेषण का एजेंडा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। पहला, बचत का भ्रम। दूसरा, 5 आम आर्थिक गलतियां। तीसरा, स्मार्ट सेविंग के नियम। चौथा, इंटेंशनल फ्रूगल लिविंग। और आखिर में कुछ रियल लाइफ फाइनेंशियल सक्सेस स्टोरीज। पहला भाग, द इल्यूजन ऑफ सेविंग, स्टैटिक बनाम डायनेमिक वेल्थ। देखिए, अक्सर माना जाता है कि हम भारतीय बचत करने में चैंपियन होते हैं, पर यहाँ एक बहुत बड़ी गलती छिपी हुई है। एक तरफ होती है स्टैटिक सेविंग्स, यानी एक जगह रुका हुआ पैसा, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स। ये सेफ तो जरूर लगते हैं, लेकिन महंगाई के सामने इनकी कीमत धीरे धीरे कम होती जाती है। और दूसरी तरफ होती है डायनेमिक वेल्थ बिल्डिंग। यहाँ कंपाउंडिंग का जादू चलता है, जहाँ पैसे से पैसा बनता है। म्यूचुअल फंड्स या यूलिप्स जैसे ऑप्शंस महंगाई को काफी पीछे छोड़ते हुए हमारे पैसे को तेजी से बढ़ाते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है दोनों में। दूसरा भाग, 5 कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स, वो गलतियां जिनसे बचना बेहद जरूरी है। ऐसी 5 आम आर्थिक गलतियां हैं जो चुपचाप किसी भी परिवार की वेल्थ को अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं। पहला, इमरजेंसी फंड का ना होना। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लानिंग को कल पड़ताल देना। तीसरा, करियर के शुरुआती दिनों में खर्चों के चक्कर में इन्वेस्टमेंट्स में देरी करना। चौथा, सिर्फ एफडी जैसे कंजर्वेटिव ऑप्शंस पर निर्भर रहना। और पांचवा, एक मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल ना बनाना। ये 5 आदतें फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। अब जरा इस फिगर पर ध्यान दीजिए, 30%। सोचिए, अगर अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी या जॉब लॉस जैसी क्राइसिस आ जाए और घर में 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड ना हो, तो क्या होगा? ऐसे में मजबूरन पर्सनल लोन्स लेने पड़ते हैं और उन पर 30% तक का भारी भरकम इंटरेस्ट लगता है। ये लिटरली एक ऐसी महंगी गलती है जो सालों की सेविंग को एक झटके में खत्म कर सकती है। तीसरा भाग, प्रिंसिपल्स ऑफ स्मार्ट सेविंग, यानी हमारे आर्थिक व्यवहार में आने वाले जरूरी बदलाव। गलतियों को पहचान लिया, अब चलते हैं समाधान की तरफ। अपने व्यवहार में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। इसके लिए 30 दिन का नियम एक कमाल का साइकोलॉजिकल टूल है। जब भी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी गैर जरूरी चीज को खरीदने का अचानक मन करे, तो तुरंत मत खरीदिए। पूरे 30 दिन का इंतजार कीजिए। 30 दिन बाद अक्सर ये खुद ही समझ आ जाता है कि वो सच में जरूरत थी या सिर्फ एक पल भर का टेम्पटेशन। इसके अलावा अपनी विल पावर पर रोज रोज भरोसा करने से बेहतर है प्रोसेस को ही ऑटोमेट कर देना। ऑटोमेटिंग सेविंग्स के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, एक फिक्स्ड अमाउंट चुनिए। दूसरा, बैंक में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कीजिए। और तीसरा, ईपीएफ जैसे एम्प्लॉय प्रोग्राम्स का पूरा फायदा उठाइए। देखिए, जब सैलरी आते ही पैसा अपने आप किसी अलग अकाउंट या फंड में चला जाता है ना, तो उसको फालतू खर्च करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चौथा भाग, इंटेंशनल फ्रूगल लिविंग, भारतीय परिवारों के लिए एक जबरदस्त प्लेबुक। फ्रूगैलिटी यानी बचत करना, इसका मतलब कंजूसी बिल्कुल नहीं है। इसका असल मतलब है अपने खर्चों को अपनी लाइफ की वैल्यूज के हिसाब से अलाइन करना। एक आम भारतीय परिवार के बजट में खाना लगभग 30% हिस्सा ले लेता है, बाकी 70% दूसरे खर्चों में जाता है। अब क्योंकि खाने का खर्च इतना बड़ा है, तो लोकल सब्जी मंडी से सीजनल फ्रेश सब्जियां खरीदना और घर पर दाल चावल जैसे स्टेपल्स एक साथ थोड़ी ज्यादा मात्रा में पकाना, ये छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर मंथली बजट में काफी बड़ी बचत करवाते हैं। असली समझदारी इस फ्रेमवर्क में है कि हम ये तय करें कि पैसा कहाँ खुलकर खर्च करना है और कहाँ थोड़ा हाथ रोकना है। एजुकेशन, नए स्किल सीखना और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर खर्च करना बिल्कुल बनता है, क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म फायदा होता है। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ दिखावे के लिए महंगे ब्रांड नेम प्रोडक्ट्स लेना या फोमो में आकर की गई इंपल्स शॉपिंग पर सख्त लगाम लगानी चाहिए। ये चुनी हुई बचत ही असली वेल्थ बनाती है। और बात जब हमारे इंडियन कल्चर की आती है, तो हमारे पास बचत के कुछ बेहतरीन तरीके तो विरासत में ही मिले हैं। जैसे एक ही बड़े घर में कई पीढ़ियों का साथ रहना, जिससे लिविंग कॉस्ट्स ऑटोमेटिकली शेयर हो जाते हैं।
पुराने परंपरागत कपड़ों को अपसाइकल करके उनकी सुंदर क्विल्ट्स या पर्दे बनाना, स्वयं जैसे फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स का पूरा इस्तेमाल करना। इसके अलावा आजकल यूपीआई से रेगुलर ट्रांजैक्शंस करके कैशबैक कमाना, और सबसे जरूरी, दिवाली या ईद जैसे बड़े त्योहारों के लिए पहले से एक सख्त बजट तैयार करना। ये कल्चरली स्पेसिफिक हैक्स हर महीने के खर्च को एकदम स्मूथली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। पांचवा और आखिरी भाग, रियल लाइफ फाइनेंशियल सक्सेस। इन If you're getting value from this video, take 1 second and hit that like button. It really helps the channel grow. सभी नियमों को व्यवहार में लाना। जब इन सभी बातों को रियल लाइफ में अप्लाई किया जाता है तो नतीजे सच में चौंका देने वाले होते हैं। चलिए मुंबई के मेहता परिवार का एग्जाम्पल लेते हैं। उन्होंने पहले साल सिर्फ मील प्लानिंग शुरू की और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाया। दूसरे साल इस लाइफस्टाइल चेंज से उन्होंने हर महीने के लगभग 32,000 रुपए बचाए और एक सॉलिड इमरजेंसी फंड बनाया। और जब तीसरे साल में यही बचत इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट की तो उनकी नेटवर्थ डायरेक्ट 14 लाख रुपए बढ़ गई। है ना कमाल? ये दिखाता है कि लगातार किए गए छोटे बदलाव कितनी बड़ी वेल्थ खड़ी कर सकते हैं। एक और बहुत ही इंस्पायरिंग केस स्टडी सामने आती है। सिर्फ अपने खर्चों को बारीकी से ट्रैक करके, डुप्लीकेट और अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस को बंद करके और अपनी आमदनी का 15 से 20% हिस्सा बचाकर एक इन्वेस्टर ने अपना 20 लाख रुपए का बड़ा MBA लोन पूरा चुका दिया। और बात यहां खत्म नहीं होती। लोन चुकाने के बाद सिर्फ 7 साल में 1.5 करोड़ रुपए का एक शक्तिशाली पोर्टफोलियो भी बना लिया। ये बिल्कुल क्लियर प्रूफ करता है कि स्ट्रिक्ट बजटिंग और हाई सेविंग्स रेट से आप फाइनेंशियली कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पे विचार करना चाहिए। क्या हमारी रोजमर्रा की आर्थिक आदतें एक बढ़ती हुई डायनामिक संपत्ति बना रही हैं, या फिर हम बस वही पुराना स्टैटिक कैश अपने बैंक में इकट्ठा कर रहे हैं? असली आर्थिक आजादी पाने के लिए इस माइंडसेट को बदलना ही होगा। ये सोचना बहुत लाजमी है कि क्या हमारा पैसा वहां काम कर रहा है जहां उसे करना चाहिए, या वो चुपचाप इन्फ्लेशन के सामने घुटने टेक रहा है। इस पर जरूर सोचिएगा। शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो 1 सेकंड लगेगा और भी लाइक कर दो और शेयर भी कर देना अपने दोस्त के साथ और सब्सक्राइब जरूर करना।